In this video lectures we are going to talk about the types of token in Python. Tokens basically क्या होते हैं, ये हमारे एक वर्ड्स होता है जो पाइथन के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपने पाइथन का कोई कोड लिखा तो कोड के अंदर हम जितने भी वर्ड का यूज करते हैं हर एक वर्ड अपने आप में टोकन्स कहलाता है. टोकन्स हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है, टोकन्स हमारा लिटरल हो सकता है, टोकन्स हमारा कीवर्ड हो सकता है, टोकन्स हमारा ऑपरेटर हो सकता है, टोकन्स हमारा पंक्चुएटर हो सकता है. इसमें से कोई भी आपका वर्ड अगर पाइथन के कोड के अंदर आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं टोकन्स. जैसे कीवर्ड जो है ये हमारा क्या होता है, टोकन्स. कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, बेसिकली पाइथन के कोड के अंदर कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब इसका जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइंड किया गया होता है पाइथन लाइब्रेरी के अंदर. इसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड जो हमारे कीवर्ड्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा इफ x ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट पॉजिटिव, तो इस कोड को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इफ है एंड ये जो हमारी प्रिंट है ये दोनों के दोनों कीवर्ड्स हैं, मतलब ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन के कोड के अंदर. इफ का मतलब क्या होता है, ये एक रिजर्व वर्ड होता है, मतलब कीवर्ड्स होता है जो क्या करता है इसके अंदर लिखी गई जो भी हमारी वैल्यू होती है इसको एज ए कंडीशन बना करके चेक करता है. एंड प्रिंट जो होता है ये क्या करता है, मैसेज को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. तो ये दोनों को दोनों क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड्स. पाइथन लाइब्रेरी के अंदर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉल्स हमारा कीवर्ड्स है, ट्रू भी हमारा कीवर्ड्स है, नॉन भी हमारा कीवर्ड्स है, एंड भी कीवर्ड्स है, और नॉट, इफ, एल इफ, ये सभी के सभी जितना भी मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है ये सभी के सभी कीवर्ड्स होते हैं. मतलब क्या है, ये पहले से डिफाइंड है कि ये किस तरीके से यूज किए जाएंगे एंड इसका वर्क क्या होगा कोड के अंदर, ये पहले से डिफाइंड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स बोलते हैं. सेकेंड हमारा क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, ये हमारी वेरिएबल्स का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, एंड क्लासेस का जो नेम होता है ना हम इसे बोलते हैं आइडेंटिफायर. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू अशोक एंड टोटल अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल टू 5, तो अगर हम इन दोनों कोड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या होगा, जो नेम हमारा है, जो ये वेरिएबल का नेम जो है, जैसे नेम हमने एज ए वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये क्या है इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो नेम हमारा क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा. टोटल मार्क्स जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है. तो आइडेंटिफायर जो होते हैं एज ए वेरिएबल्स होते हैं जो डिक्लेयर किए जाते हैं पाइथन के कोड के अंदर, जिसका मकसद होता है वैल्यू को असाइन करवाना या वैल्यू को पॉइंट करना किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर. ओके, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं पाइथन के कोड के अंदर, तो कुछ इसके वैलिड रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल का जो नेम होता है मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर. मतलब क्या है कि जैसे आप ए बी को एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो ये एक वैलिड आप बना सकते हैं क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो क्या है, लेटर है, तो ये वैलिड है. एंड यहाँ भी अगर हम लोग देखें ए अंडरस्कोर बी लिखा हमने तो ये भी एक वैलिड रूल है, आप यहाँ पे इसका यूज करके वेरिएबल बना सकते हैं. एंड अगर अंडरस्कोर आपने पहले लिखा, अंडरस्कोर ए लिखा, तो ये भी हमारी वैलिड है, ये वेरिएबल बनेगी. एंड सेकेंड हमारे क्या होता है रूल, वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विथ नंबर्स, दे कैन कंटेन नंबर्स एंड अंडरस्कोर, लेकिन क्या है नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं वेरिएबल का नेम. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने यहाँ पे 2a लिखा, 2a को एज ए वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो ये अलाउड नहीं है, ये क्या है, ये वैलिड नहीं है. बट अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, a को पहले कर देते हैं, 2 को बाद में कर देते हैं, तो ये वैलिड हो जाता है, ये एक वेरिएबल बन जाती है. थर्ड पॉइंट क्या है, कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, मतलब वेरिएबल का नेम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं इसका आप यूज करके वेरिएबल नहीं बना सकते. जैसे फॉर हमारा कीवर्ड्स है, व्हाइल हमारा कीवर्ड्स है, इफ हमारा कीवर्ड्स है, अगर आप इसमें से कोई भी कीवर्ड्स का यूज करके वेरिएबल बनाना चाहते हैं एंड वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैलिड नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, नो स्पेस अलाउड, मतलब अगर आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर हैं तो इनके बीच में स्पेस जो होते हैं ये अलाउड नहीं होती है. जैसे यहाँ पे हमने एक्स वाई को एज ए वेरिएबल हम बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक्स वाई अगर ऐसा वेरिएबल बनाते हैं तो ये वैलिड है,
ये वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। बट अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स एंड बीच में आप यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, तो ये वैलिड नहीं होता है, ये वेरिएबल का नेम नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लिटरल। लिटरल भी हमारा क्या है, एक टोकन्स है। लिटरल बेसिकली क्या होते हैं, ये एक फिक्स वैल्यू होती है प्रोग्राम के अंदर, जिसे हम बोलते हैं लिटरल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने x इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 हमारी है क्या, ये हमारी एक लिटरल है, जो किस टाइप का है, इंटीजर लिटरल। ओके, अगर हमने z इक्वल टू हेलो लिखा, तो हेलो हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। एंड y इक्वल टू हमने 3.14 लिखा, तो ये हमारी क्या है, ये फ्लोट लिटरल है। तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, लिटरल्स कहलाती है। लिटरल्स पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे 4 मेजर टाइप के लिटरल को ले रखा है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर या अक्सर आपके कोड के अंदर यूज किए जाते हैं या एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहली हमारी क्या है, लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, ये हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो सकती है, ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो सकती है। तो ऐसे दो टाइप की स्ट्रिंग होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। जैसे अगर हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा दिस इज माय पाइथन क्लास, तो ये एक्चुअल में ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, अगर हमने ऐसा ट्रिपल कोटेशन यूज किया है एंड यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज माय कंप्यूटर, एंड यहाँ पे बैक स्लैश का यूज करके एक लाइन और यहाँ पे ऐड किया सेकेंड लाइन, तो ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल होती है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल में क्या आते हैं, जैसे हमारी इंटीजर है, एक न्यूमेरिक लिटरल है। फ्लोट हमारी क्या है, न्यूमेरिक लिटरल है। कॉम्प्लेक्स हमारी क्या है, एक न्यूमेरिक लिटरल है। इंटीजर में क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, तो ये सभी के सभी कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम स्ट्रिंग इंटीजर लिटरल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोट। फ्लोट में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3.4 एंड यहाँ पे हमने 6.9 लिखा, तो ये हमारी क्या होती है, फ्लोट लिटरल्स होती है। कॉम्प्लेक्स लिटरल भी होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे अगर हमने 3 प्लस 4i लिखा, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स लिटरल होती है। अगर हमने ऐसे यूज किया, जैसे 8 प्लस 6j लिखा है, तो ये भी हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लिटरल होती है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है, न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल में क्या आते हैं, जैसे हमारा ये ट्रू है एंड फॉल्स है, ये दो वैल्यू हमारी बूलियन वैल्यू होती है, ये हमारी बूलियन लिटरल्स कहलाती है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। तो ये सभी के सभी क्या है, बूलियन लिटरल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल में क्या होता है, नॉन। नॉन का मतलब कुछ नहीं, तो ये क्या होता है, एक्चुअल में ये एक स्पेशल लिटरल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं लिटरल्स के अंदर, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी हमारे क्या है, लिटरल्स होते हैं। ऑपरेटर मतलब क्या होते हैं, सिंबल, जिनका यूज करके हम पाइथन के कोड के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे अगर हमने यहाँ पे a इक्वल टू 5 प्लस 3 लिखा, तो यहाँ पे आपका जो प्लस का सिंबल जो है, एंड यहाँ पे जो हमने लिखा है b इक्वल टू a ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है या इक्वल का सिंबल है, ये सभी के सभी हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पाइथन के कोड के अंदर। यहाँ पे कुछ मोस्ट ऑपरेटर जो होते हैं, मोस्ट कॉमन ऑपरेटर, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, जो आपके अक्सर पाइथन के कोड के अंदर यूज होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी ऑपरेटर्स यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, एंड ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं, ये सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होते हैं, जैसे डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सभी के सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे 1 इक्वल का सिंबल है, प्लस इक्वल का सिंबल है, माइनस इक्वल का सिंबल है, तो ये सभी के सभी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ऐसे ये मोस्ट कॉमन ऑपरेटर होते हैं, जिसका यूज अक्सर कोड के अंदर किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो अक्सर आपके पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे आप यूज भी करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर हो गया,
बाइनरी ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। तो ऐसे और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कोड के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है टोकेन्स, जिसे हम बोलते हैं पंक्चुएटर। पंक्चुएटर बेसिकली होते क्या है, ये एक्चुअल में प्रोग्राम के अंदर जो सिंबल्स होते हैं ना, जिसका यूज करके हम लोग क्लास बनाते हैं या हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस लिखा है, तो पैरेंथेसिस जिसको हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को कॉलिंग करने के लिए, तो ये क्या है, ये एक पंक्चुएटर है। जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। एंड ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसका यूज करके लिस्ट बनाते हैं। ये जो कॉलन का सिंबल है, जिसका यूज करके एक ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग जनरेट करते हैं या फंक्शन क्रिएट करते हैं। कामा जो है, ये जो सेपरेटर है, तो ये सभी के सभी सिंबल जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पंक्चुएटर। तो ये सभी